सरकार में हमारे को पूछते भी नहीं है, लेकिन ये देखो घर पे कल थे नहीं, फिर भी तोड़ दिया हमारा मकान। आंखों में आंसू था। रोना तो अभी भी, हमारा दिल रो रहा है, हमारे बच्चों का दिल रो रहा है, हमारा दिल रो रहा है। अब रो के किसको बताए, हम किसको बताए? आंटी जी आज का खाना कहाँ बनेगा आपका? खाना कहाँ बनाओगे आज? खाना तो हमने कल का खाया ही नहीं है, कल का पका ही नहीं है, तो खाना कहाँ से खाएंगे हम? पकाने वाला था तो तोड़ दिया, सारा सामान भी ले गया, चुरा के ले गया, सारा सामान सब कुछ ले गया चुरा के हमारा। बोलो चुरा ले जाते हैं। कई चोर घूम रहे थे कल, किस किस को? हम कई बुलडोजर वाले के सामने बात करे, वो पुलिस वाले के सामने बात करे कि चोर को देखे हम। पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी आप लोगों पर। हाँ, बोला को संभाल के तोड़ो, जो भी जितना भी तुम्हारे को जगह चाहिए इतना तुम तोड़ो, लेकिन जितना नहीं चाहिए था ना वो भी तोड़ दिया उन्होंने। हाँ, जितना को तुम्हारे को जरूर है उतना तोड़ दो तुम, तुम्हारी जगह खुली हो जाए, लेकिन उनके जरूरत नहीं थी ना, वो भी तोड़ दिया उन्होंने, तो हम कहाँ जाए? बोलो। रेखा गुप्ता को दिल से क्या बोलना चाहोगे आप? भारत सरकार को ये बोल रहे हैं कि चलो ये सही नहीं कर रही है रेखा गुप्ता। हाँ, नरेंद्र मोदी है, लेकिन रेखा गुप्ता को बिठाया, उससे ही नहीं बिठाया। बस गरीब का भी कुछ सोचते नहीं, सोचो कुछ देकर फिर तुम गिराओ ना। गर्मी देख रहे हो? हाँ ना, देखो बारिश नहीं देखा ना, कुछ भी नहीं देखा, मीटर भी तोड़ के ले गए, 2-2 मीटर तोड़ के, सबके मीटर तोड़ के ले गए। बोलो, अब बच्चे बीमार है, जाफा होने वाली औरतें भी है, ये लड़कियां कहाँ खड़ी है? देखो जवान जवान लड़कियां रास्ते में बैठे हैं। हम बस इस बात को मुझे बहुत शर्म, हमने 2 दिन सरकार पे बहुत शर्म। क्या नोटिस दिया गया था झुग्गी तोड़ने से पहले? हाँ, नोटिस दिया गया था। अच्छा, दिया गया था, लेकिन आप लोगों ने घर की व्यवस्था नहीं किया। नहीं, कहाँ पे मिलेंगे घर? कहाँ पे? घर 10-10 हजार रुपये कहाँ से पड़े हम? बोलो, लेकिन सरकार को सुविधा करनी चाहिए ना। अब हमारे को बच्चे को रोटी खिलाए कि किराया पड़े? हम किराया कहाँ से पड़ेंगे? धंधा तो बंद है 2-2 महीने से हमारा, ये बारिश का मामला है, सब कुछ है, तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे? आइए हम भाई से बात करते हैं। थोड़ा साइड हो जाओ बच्चों। बच्चा बेटा थोड़ा साइड हो जाओ। झुग्गी कितनी देर में तोड़ के खत्म किए? आधे घंटे में सफाया। हाँ? आधे घंटे में सफाया। कितना बुलडोजर लगा था? कितना लगा? तीन बुलडोजर लगे थे। अच्छा, हाँ। और जैसा कि मुझे पता चला बुलडोजर वाले दारू पी के तोड़ रहे थे। दारू पी के तबाही मचा रहा, क्या नहीं रहा कि बहुत दो जने तो बच गए बच्चे, आके दारू पी के और ऐसे ऐसे बुलडोजर हिला रहा था। सुन भी नहीं रहे थे। पुलिस ने आपको मारा भी पुलिस ने। जैसा कि यहाँ पे बात चल रहा था कि लाठी चार्ज हो रही थी, आर्मी वाले भी थे, पुलिस वाले भी थे, और सब लोग यहाँ पे, जैसा कि बात हुआ, देखो किसका साथ दिया? बुलडोजर वाले का और दारू पी के आया था बुलडोजर वाला, रात भर में तोड़ डाला। हाँ, वो रात को ही आया और 1 बजे सफाया कर दिया। 1 बजे रात तक खत्म फाइनल। 3 में 1 बजे आए। हाँ? एक आधे घंटे में तोड़ दिया। आइए माता जी से बात करते हैं, आइए। इसी टाइम आए थे और खाली मौका देखा, बारिश तो हो ही रही थी सुबह से, और मौका देख के ही उनने इसी टाइम आके और तोड़ दी। और बुलडोजर वाले जो छाड़ थे ना, 3 जने जो बुलडोजर आए थे, उनने शराबी पी हुई थी, वो मान ही रहे थे, जैसे तोड़ना था सीधी तरफ से उनने तोड़ दिया, जैसे ज्यादा भी तोड़ दी और आधी भी तोड़ दी उनने, ऐसे करा उनने। अब बताओ क्या छोटे कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 लड़के, 2 बहुएं, उनके पोते पोती सब है। इसी घर में रहते हैं? इसी घर में रहते हैं हमारे। कब से रह रहे हैं आप? हम तो जैसे रह रहे बहुत साल से, हमारे सास ससुर रह रहे थे, अब वो सास ससुर रहे नहीं हमारे, अब हम रह रहे हैं यहाँ। बहुत तकलीफ है इस बात से। 50 साल से तो रह रहे हैं हम यहाँ पे, तकलीफ तो बहुत ही है यहाँ पे। हाँ, और भैया जी आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। आप तो युवा है देश के, आप बताइए, घर टूट गया, लेकिन खुद से ये प्रार्थना करो कि ऐसा घर बनवाएंगे ना कि लोग देखेंगे। ठीक है, सरकार कब तक तोड़ेगी भाई? लीगल काम करो यार, लीगल है जो भी है। आप लोग को बहुत तकलीफ होगा, खाना ना खाए? नहीं खाया। ये गैस चूल्हे भी टूट गए सारे, गैस चूल्हे भी टूट गए, सब टूट गए। बताओ क्या रहे हैं? 50 साल से रह रहे हैं। बहुत कंडीशन खराब हो रही है कंडीशन। कोई नाला साफ करने नहीं कहते हैं दोस्तों, रिपोर्टिंग करो तो दिल से मत करना, इमोशनल होना मत, लेकिन यार ऐसे सिचुएशन को देखता हूँ ना तो इमोशनल हो ही जाता हूँ मैं यार। कितना भी पत्थर बनने की कोशिश कर लूँ, इमोशनल हो जाता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की सरकार से तो दिल तो थोड़ा कमजोर ही है मेरा। यहाँ के लोगों को देखा और लोगों से बात किया। देखो माता जी बताइए क्या हुआ? केजरीवाल सही था। आइए बाबा।
मोदी हमारे गुजरात का है और हम सब गुजराती है, वाघरी समाज, देवी पूजक। हमारी मोदी से इतनी विनती है कि हमारे को यही बना के दो। हम देवी पूजक वाघरी है, मोदी को सब पता है कि देवी पूजक वाघरी है। अंकल जी, मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप? हम मोदी जी को ये कहना चाहते हैं कि वाघरी को समझता है। वाघरी का मतलब मोदी गुजरात का है तो वाघरी को समझता है, तो हमारे को यही बसाओ कहीं जहाँ हम झुग्गी हमारी वही मकान दो हमें। बस यही विनती हमारी। हम देवी पूजक है, मेलडी वाले वाघरी। क्या गरीबों का रूह कांप रहा है? गरीबों का रूह यहाँ पे श्राप रहा है भारतीय जनता पार्टी को। मोदी हमको कुछ बनाएगा, हमको कुछ देगा, हमको भरोसा था, लेकिन हमके कुछ दिया नहीं। उन्होंने बोला 2500 रुपया डाले, 2500 बोलते और 2500 देते नहीं है। और अभी तक नहीं दिए, अभी तक नहीं आए। राशन कह रहे थे बढ़ाएंगे और राशन भी दिया है। 2500 छोड़ो, आपका घर भी चला गया। हाँ, घर भी चला गया। वो तो सही बात कही आपने। हमने जिताया मोदी को, यहाँ लाया भी हमको विश्वास था उसके पर, लेकिन गुजरात रहे कि हमारी सरकार गुजरात की लगी तो कहीं ना कहीं अच्छा कर ही देगा। मगर इनके बाद अभी बारिश का टाइम है, इनके बाद सर्दी आ जाती है, अब थोड़ा मोटा तोड़ देता है तो घर में बसा लेता है कहीं ना कहीं। अब ये टाइम में, अब बारिश के टाइम में कहाँ लोग जाएगा? अब ये घर तोड़ने की बात तो पता नहीं, 10,000 रुपया किराया मांग रहा है, तो कोई बात नहीं। ये भी हम सोच रहे हैं कि सरकार जब तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं थोड़ा बंदोबस्त, अल्टरनेटिव जगह देगी। हाँ, कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर दे, ये भी अच्छा है। तोड़ दिया तो हमारे लिए पंडाल डालो, कोई तो बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? कुछ हमारे लिए कुछ सुविधा करो, कोई जगह दो तो हम 10-15 दिन निकाल लेंगे। बारिश का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे देखो कैसे लेके जाएं। ये देखो कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ सोएंगे? तो थोड़ा लिए हमारे लिए कोई तंबू की व्यवस्था करो, कोई खाने की व्यवस्था करो, कुछ भी करो हमारे लिए। भाई का कहना है कि पंडाल की व्यवस्था कराया जाए। मेरी बात सुनो सर, हमारा मोदी हमारे भगवान समाज है। चलो हम मानते हैं मोदी जी ने जो भी कर रहे हो वो अच्छा ही कर रहे हैं। बाकी ये है कि हमको यहाँ 40-50 साल हो गए रहते। बाकी इधर बच्चे हमारे छोटे से बड़े हुए हैं। हम है बर्तन फेरी करने वाले, धूप भी नहीं देखते, छाँव भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं, मेहनत करके बाल बच्चों का पूरा कर रहे हैं। हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। हम अगर मेहनत करेंगे तभी बाल बच्चे के हमारे आगे। भाई को देखो, ये देखो, ये चूल्हा तक भी नहीं निकालना दिया हमको, देखा कुत्ता ने। ना देखला बात सुनो सर, बाकी क्या है, हम हमारे घर थोड़े मकान नाले के ऊपर थे तो इन्होंने बोला कि ये हटा लो, तो ये उन्होंने कानूनवारी की है, चलो नाले पे से हटा दिया सर। बाकी हमारा गुजारा यहीं रहना चाहिए। हम अगर कहीं जाएंगे तो कहाँ हम खाना खाएंगे, बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे। हम मेहनत करते हैं, बर्तन लेके सारे गांव में घूमते हैं, तब जाके हमारे बाल बच्चों का पूरा होता है, वो तभी हम रोटी खा पाते हैं सर। हम सुबह 10 बजे इधर से फेरी जाते हैं। केजरीवाल जी सही थे इस जगह पे। हम तो कह रहे हैं सारी सरकार ठीक है अपनी अपनी जगह पे, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है हमको। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमको रोटी खाने दो बस, बाकी हमको कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोग खाना ना खाए कि नहीं? खाना आप देखो, बात सुनो, बारिश का टाइम है और बाकी बाहर सब बिखरा फरा है, तो अब कहाँ खाना पकाएंगे और कहाँ रहेंगे, ये हम देख रहे हैं कि चलो उनकी पूरी मरम्मत हो जाए उनके हिसाब से, तो हम कुछ खाना वाना भी खा सकते हैं, बर्तन लेके फेरी भी जा सकते हैं। रेखा गुप्ता जी से क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे यही गुंजाइश है कि जल्द से जल्द हमारा जो थोड़ा बहुत गुजारा चलने वाला है वो उनको चालू रखे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है हमको। दोस्तों, इनसे अपील है कि कोई अल्टरनेटिव जगह दिया जाए और इनको रहने की जगह दिया जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है। और भाई कुछ कह रहे हैं कि कोई जगह दिया जाए। जगह तो यही देनी चाहिए सर, तो यही हमारी मंडी है अलाहाबाद तो थैचा, यही हमारा गुजारा है सर। यहाँ हम कपड़े बेचते हैं, 10 रुपए 5 रुपए कमाते हैं, वही हमारा बाल बच्चों का पूरा कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपने कहीं और डालने का सोचा तो हमारे सारे समाज वाले और बाल बच्चे सब मर जाएंगे।
नहीं तो जा मर जाएंगे सारे। तो इनकी वजह से हाथ जोड़ के सारे जितने भी है मेंबर बड़े बड़े उनसे हम कहते हैं, हमारी गुंजाइश है भले तुम्हारा नाला खुला रखेंगे, बाकी हम जहाँ रह रहे वहाँ रहने दो। ये आपकी अपील है, ये हमारी अपील है सरकार से अपील है। सरकार से। सरकार को अगर मंजूर होगी तो इस पे एक्शन लेगी जरूर। हाँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, थोड़ा सा इधर कवर करवा दो, साइड आ जाओ। मैंने लोगों से बातें किया और एनालिसिस किया और मैंने देखा कि लोगों के दिल में दर्द है यार, तकलीफ है, सहने की क्षमता खत्म हो गई है। और बड़े बड़े बच्चे, बाल बच्चे, ये छोटे रोजगार और बारिश में घर तोड़ दिया गया, न रहने की जतन। इस चीज को अगर आप डीपली देखेंगे तो दिल में तकलीफ जरूर होगी, अगर दिल होगा। नहीं तो सरकार भी जैसे बड़े बड़े महलों में सोती है वैसे गरीब भी ना सो सकते हैं, लेकिन यार क्या करें, अब इनकी मेंटालिटी आप कैसे कह सकते हैं, गरीब हमेशा दबाए गए। देश में अक्सर गरीबों का खून पीकर ना लोगों को सुकून मिलता है। ये बहुत बड़ी चीज मैं बोल रहा हूँ कि जिसने गरीबों को सताया है जिंदगी उसी ने सही से जिया है। थैंक यू सो मच। दिवाकर पांडे, रघुवीर नगर में रिपोर्ट।